लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कह रहे हैं। इट मीन्स मैटर इन अ केमिकल रिएक्शन कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। आप देख लीजिए, रिएक्शन हो रहा है कोई केमिकल, एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स का अलग से मास कीजिए और प्रोडक्ट्स का अलग से मास कीजिए, वो दोनों का मास जो है वो सेम आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया और हमने कोई भी सोल्यूशन डाल दिया। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन डाल दिया ए। अब जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भी हमने अलग से कोई सोल्यूशन ले लिया। सपोज़ कीजिए फ्लास्क में हमने सोल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट और टेस्ट ट्यूब में ले लिया सोडियम कार्बोनेट। दोनों का हमने अलग से वे किया। अब हमने टेस्ट ट्यूब को डाल दिया उस कॉनिकल फ्लास्क के बीच में और हम देखिए टिल्ट करेंगे इन दोनों को ताकि ये सोल्यूशन जो है मिक्स हो जाए। मिक्स होने से पहले भी हमने वे कर लिया और इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद भी हम जो इसका वे चेक करेंगे दोबारा से। क्या होगा कि रिएक्शन होने के बाद भी रिएक्शन कब हो जाएगा, जब हमें ना सरफेस पे कॉनिकल फ्लास्क के सरफेस पे कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस सॉल्ट बना हुआ नज़र आएगा। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन हम करवा रहे थे वो तो हो गया। अब अगेन से हम उसका जो है वेट चेक करेंगे, मास चेक करेंगे। अब मास चेक करने के बाद देखिए, रिएक्शन होने से पहले भी मास अलग अलग किया हमने, तब भी सेम था, और जब रिएक्शन होने के बाद हमने मास को चेक किया तब भी सेम आया। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई हो गया। मास नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। अब हम सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे हम H2O फॉर्मूला देख लेते हैं, H2O, H की वैल्यू फिक्स है, 2 टाइम्स H आएगा और 1 टाइम क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो इस तरह से जो है कंपाउंड्स का जो प्रोपोर्शन है बाय मास होता है वो फिक्स होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, 2 एग्जांपल देखेंगे। एक H2O की देखेंगे, उसमें एग्जांपल से ज़्यादा इजीली ये समझ आ जाता है। एंड दूसरी एग्जांपल देखेंगे हम NH3 की। लेट्स टेक एन एग्जांपल H2O। बच्चों H2O में देखिए H का मॉलिक्यूल है H2 एंड एक है ऑक्सीजन एटम। तो दोनों देखिए कंबाइन कर रहे हैं किस रेशो में, 1:8। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना आ गया 1 एंड ऑक्सीजन का कितना आ गया 8। इसी तरह से हम NH3 यानी कि अमोनिया देखेंगे। दोनों में देखिए मास, नाइट्रोजन का मास कितना आ गया 14 और हाइड्रोजन का कितना आ गया 3।